भाइयों और बहनों, मुझे बोलना था ऐसा मुझे पता नहीं था, क्योंकि तय ऐसा हुआ था कि भिन्न भिन्न विषयों के जो जानकार महानुभाव हैं उनसे सीखेंगे, सुनेंगे और गुजरात में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कहा गया कि आप भी 2 शब्द बोल के जा सकते हैं। मतलब हमारे देश में पता नहीं क्यों अर्बनाइजेशन को एक बहुत बड़ा संकट माना गया है। ऐसा एक डर पैदा किया गया है कि अर्बनाइजेशन से क्या क्या कुछ हो जाएगा, और डर मानने के बाद भी हम अर्बनाइजेशन रोक तो पाते नहीं है। तो अच्छा यह है कि हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी माने, और अगर हम उसको एक अवसर मानते हैं तो फिर सोचने का, काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। और इसलिए गुजरात सरकार ने अर्बनाइजेशन को संकट न मानते हुए उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर स्वीकार किया है। और इसलिए हमने एक नया क्षेत्र टारगेट किया है। हमें पता है कि 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस, उसे पता चलता है कि राज्य के ये इलाके हैं, अब वो एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न वो अर्बन स्थिति में आ गए हैं। और अभी हम उसको गांव की ही ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो फिर वो गांव तो रहेगा नहीं, शहर बन नहीं पाएगा, और तब जाकर के समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो क्यों ना हम समय रहते ये देख लें कि हाँ भाई, इसका अब चरित्र बदल रहा है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ के व्यवसाय के क्षेत्र बदल रहे हैं, क्यों ना हम उसको आधुनिक सुविधाओं से और एक प्लान वे में उस इलाकों को क्यों ना डेवलप करें। ये अर्बनाइजेशन एक सोची समझी व्यूहरचना है, और जिसमें हमारी कोशिश ये है कि आत्मा गांव की रहे, सुविधा शहर की मिले। गांव का जीवन में एक पहचान होती है। अगर किसी गांव के अंदर कोई बच्चा 10वीं कक्षा में प्रथम नंबर आया तो पूरा गांव बोलता है कि मोहन भाई का बेटा 10वीं कक्षा में आया। वो जो अपने घर पे आता था ना, वो लड़का, एक अपनापन होता है, पहचान होती है। शहर में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आएगा तो हाँ यार, सुना है अहमदाबाद का कोई लड़का था, कहीं लेकर के आया है। न उसकी कोई पहचान है, न उसकी कोई जानकारी है, और उसके कारण सिद्धि भी खो जाती है। और जब तक उसकी पहचान नहीं बनती है तब तक वो गर्व का अनुभव नहीं करता है। और इसलिए गांव की आत्मा को बरकरार रखना आवश्यक है। लेकिन आज हम ये तो नहीं कह सकते बदले हुए जगत में कि ठीक है भाई, गांव है, गांव जैसा ही रहेगा। अगर यही रहा तो गांव से शहर की तरफ जाने की गति बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का मत है कि लोग रोजी रोटी के लिए शहर में जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता होगा, वो बहुत कम संख्या है। लेकिन ज्यादातर गांव में जिनकी खेती अच्छी है, कमाई अच्छी है, उसका भी मन करता है यार शहर में एक फ्लैट तो रह लो, बच्चों के लिए काम आएगा। उसको लगता है कि मेरा जीवन भी ये जो है वो कुछ ठीक नहीं है, कुछ अच्छा जीवन कोई और है, और मेरे बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए, और इसलिए वो चाहता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें परिवार का एकाध सदस्य शहर में रहता आता है। क्यों?
तो 3-4 भाई होते थे, 3-4 भाइयों को, बच्चों को पढ़ने के लिए वो शहर लेकर के आ जाता है और एक आध फ्लैट ले लेता है, 3-4 भाइयों के बच्चे रहते हैं और एक आध परिवार का मुखिया आता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना उसके साथ रहता है, पढ़ाई की चिंता करता है। क्यों ना हम हमारी शिक्षा को, हमारी उन सुविधाओं को जो शहर में उपलब्ध हैं उसी प्रकार से गांव में उपलब्ध कराएं। अर्बनाइजेशन के पीछे हमारे उद्देश्य ये है कि उसकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट हो, टाउन प्लानिंग की व्यवस्था हो, सफिशिएंट पीने का शुद्ध पानी हो, हेल्थ केयर हो। अगर इन व्यवस्थाओं को हम विकसित करते हैं और वेल ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो हम इसको एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आज जिन मित्रों ने यहां एमओयू किया है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर काम करने के लिए नहीं किया है और ये सबसे बड़ा महत्व है इस एमओयू का कि उन्होंने जो शहर नहीं है लेकिन गांव से थोड़े बड़े हैं और जिसकी 10 साल 15 साल में शहर में कन्वर्ट होने की पूरी संभावनाएं पड़ी है, वे वहां जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां के जीवन के अंदर कुछ न कुछ उपयोगी होने का प्रयास कर रहे हैं। आज अहमदाबाद के अंदर स्कूल बनाने के लिए आपको ऑफर करोगे तो 10 लोग आ जाएंगे, हाँ भाई क्या है, वो तो एक बहुत बड़ा खजाना है, चलो हम भी लगाते हैं। लेकिन किसी छोटे स्थान पर जाकर के जहां जनसंख्या एक नगर पालिका भी नहीं है, वहां जाकर के सारी व्यवस्थाएं खड़ी करना, तो एक प्रकार से सुविधाओं का एक्सपांशन हो रहा है अर्बन कंसेप्ट के कारण। उसी प्रकार से गुजरात ने एक अर्बन डेवलपमेंट में एक मकसद स्वीकार किया हुआ है, ट्विन सिटी डेवलपमेंट कंसेप्ट। मित्रों, ये ट्विन सिटी डेवलपमेंट कंसेप्ट और उनके कारण, जैसे अहमदाबाद गांधीनगर, आप गांधीनगर को अलग से सोचे, अहमदाबाद को अलग से सोचे, लेकिन अगर ट्विन सिटी डेवलपमेंट कंसेप्ट को लेकर के कोऑर्डिनेशन करेगा तो विकास की सुविधाएं बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुजरात बदलाव ले रहा है, मित्रों, हमने नए शहरों के निर्माण की ओर जाना होगा और दुनिया की बराबरी करने की दिशा में हमने जाना होगा। और आज हम करीब 6 नए शहर की दिशा में आगे बढ़े। जैसे धोलेरा की साइज की आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों? आज जो दिल्ली है, जिसको बनते बनते शायद महाभारत के काल में उसका इंद्रप्रस्थ के नाम के उल्लेख हुआ था, उस युग से बनते 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 आज दिल्ली जहां पहुंचा है, धोलेरा जब बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्केल पर हम काम को सोच रहे हैं। जिस सांगाई की आज दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है, धोलेरा उस सांगाई से 6 गुना बड़ा होगा, 6 गुना बड़ा। और सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं उनसे एक कदम आगे की होगी, मैं विश्वास से कहता हूं आपको। मित्रों, एक गुजरात के समुद्री तट पर एक पूरा नया गुजरात बनने जा रहा है और विश्व के अंदर जिन जिन देशों का समुद्री तट से नाता रहा है, उन्होंने अपने विकास के केंद्र में समुद्र को रखा है। एक हम ही लोग थे जो समुद्र का नाम सुनते ही भाग गए। सचमुच में हमारा ये समंदर जो है अपने आप में विकास के एक बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर के आया हुआ है और 1600 किलोमीटर का हमारा समुद्री तट हो, वो एक नए गुजरात की नई संभावनाओं को लेकर के उछल रहा है। अब हमारा काम है कि उसके अनुकूल हम विकास की योजनाएं बनाएं और गुजरात जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आप थोड़ा बहुत भी बारीकी से देखते होंगे तो ध्यान में आता होगा, इन चीजों पर हमारा ध्यान है, पूरा फोकस है। आप मित्र जाकर के देखिए, हजीरा देखिए, दहेज देखिए, मुंद्रा देखिए, ये समुद्री तट पर एक नया निर्माण हो रहा है और इस निर्माण से बहुत बड़ी संभावना रहने वाली है। इसके साथ साथ मित्रों, गांव को भी
आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे हम लगे हैं लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के कारण गुजरात के रिमोट एरिया के गांव में भी हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जो अहमदाबाद की टॉप स्कूल में एजुकेशन मिल सकता है, वैसा ही शिक्षा गांव के बच्चे को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जा सकती है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मित्रों, टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर के क्षेत्र के अंदर टेलीमेडिसिन अपनी बहुत बड़ी जगह बना सकता है, और इसलिए हम गांव को भी उस रूप में देखना चाहते हैं। मित्रों, आज गुजरात ने ज्योतिग्राम योजना बनाई, गांव को भी 24 घंटे बिजली, और हमने आईआईएम के माध्यम से उसका सर्वे करवाया था, और उस सर्वे रिपोर्ट बड़ा एनकरेजिंग है। उनका कहना है कि ज्योतिग्राम योजना के कारण गांव से शहर की तरफ जाने वालों की संख्या में 33% कमी आ गई। तब हमने जाकर के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी। आखिरकार गांव के व्यक्ति को चाहिए क्या? वो भी दुनिया से जुड़ना चाहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस माध्यम से अपने जीवन की सुख सुविधाओं को जोड़ना चाहता है। तो हमने इन दिशा में प्रयास किया है, और गुजरात हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गुजरात के हर गांव को जोड़ा है, और उसके कारण वो विश्व के साथ अपने आप जुड़ जाता है, उसके सपने जुड़ जाते हैं, और उसको भी लगता है कि गांव में सुख सुविधा संपन्नता होने के बाद भी हम जी रहे हैं। एक समय था, अगर डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जाना है तो गांव में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके उस नौजवान को सूरत के अंदर एक कमरे में 25-30 लोगों को रहना पड़ता था, और सोते थे भी शिफ्ट के अनुसार, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे। आज गांव के अंदर ज्योतिग्राम योजना के कारण डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का घंटी आ गई। वो अपने गांव में रहता है, जब समय मिला वो भी डायमंड पॉलिशिंग के लिए बैठता है। कभी उसकी माँ बैठती है, कभी बहन बैठती है, कभी पिताजी बैठते हैं। खेत भी संभालता है, पशु भी संभालता है, माँ बाप को भी संभालता है, और सप्ताह में एक दिन इतनी पुड़िया लेकर के जाता है, 50 लाख का माल सूरत में जाकर दे करके आ जाता है। जेब में इतनी पुड़िया होती है, 50 लाख का माल होता है। तो ये सब संभव हुआ है। ये जो बदलाव है, उस बदलाव के पीछे का मूल कारण है कि हमने अर्बनाइजेशन को एक अवसर माना है, हमने गांव को टूटने न देना, और उसके लिए जो कुछ करना पड़े उसके लिए योजनाएं बनाई हुई है। और सामान्य मानवीय की जो आशा अपेक्षाएं होती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए होती हैं, आरोग्य के लिए होती हैं, थोड़ा रिलैक्स लाइफ जीने के लिए होती हैं, अगर इन चीज़ों को हम अर्बनाइजेशन के अंदर अकोमोडेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम एक बहुत बड़ा नया मॉडल बहुत अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मित्रों, मैं जिन लोगों ने इस अर्बन प्रोजेक्ट के अंदर योगदान दिया है उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बड़े शहर में आने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो शहर है नहीं, जिसका अभी भी चरित्र स्वभाव गांव का है, और वहां जाकर के भी कुछ अच्छा करेंगे, इस सपने को पूरा करने में लिए जो भी प्राइवेट पार्टी के लोग आगे आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं सबको भरोसा देता हूं कि सरकार की तरफ से आपको हर समय जो भी आवश्यकता होगी, नियमों में कुछ कठिनाइयां ना हो, उसकी सारी चिंताएं करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।